बात करें ड्रामा सीरियल तपिश के शाजिर की, तो ऐसे टॉक्सिक और रेड फ्लैग साइकोपैथ कैरेक्टर्स जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, वो आखिर ड्रामास में ट्रेंड क्यों बन रहे हैं और लोग उन्हें इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। बात करें शाजिर के कैरेक्टर की, एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं, एक कंप्लीट रेड फ्लैग के तौर पर शो किया जा रहा है। शाजिर जैसा इंसान जो किसी की जिंदगी में घुसकर उसे इमोशनली और मेंटली इतना हर्ट कर रहा है कि उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला है, और उसकी अपनी जो ऑब्सेशन है वो अपनी ऑब्सेशन में किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा कैरेक्टर लोगों को क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा है, लोग उस कैरेक्टर को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्यों उस कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग समझा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गलती है हमारे ड्रामा मेकर्स की, जो कि उस चीज को इतना फैंटेसाइज करके, इतना रोमांटिसाइज करके दिखा रहे हैं कि स्टॉकिंग को, हरेसमेंट को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ड्रामाज में एक साइकोपैथ हीरो है तो वो हीरो ट्रेंडिंग पर जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर एक साइकोपैथ इंसान जो है वो हर लिमिट को क्रॉस करेगा, वो अपने लव के ऑब्सेशन के पीक पर होगा, अपने हेट के ऑब्सेशन के पीक पर होगा। यहाँ पर वो लोगों की जिंदगियां तबाह कर देगा, किसी लड़की को स्टॉक करेगा, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो उसके दोस्त की बीवी क्यों ना हो। क्यों इस चीज को इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है और लोग उस चीज को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो शाजिर का कैरेक्टर है उसे पता चल चुका है कि शिफा जो है उसके दोस्त की बीवी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि अब वो किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है। यहाँ पर उसे स्टॉक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे उसे पाने की जो ख्वाहिश है उसे रद्द कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये शाजिर जैसे मनहूस और कमीने इंसान होते हैं जो लोगों की जिंदगियों को तबाह करते हैं, और हमारे ड्रामास में इस चीज को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करके, फैंटेसाइज करके दिखाया जाता है। आप रियल लाइफ में सोच कर तो देखें कि एक ऐसा हरेसर, एक ऐसा साइकोपैथ, एक ऐसा ऑब्सेशन पीक वाला बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके घर तक पहुंच रहा है, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, आपकी जिंदगी को डोमिनेट कर रहा है, और आप उसे रोमांटिसाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ ड्रामास की हद तक की बात है, और यही वजह है कि इस तरह के जो टॉक्सिक हीरोज हैं उन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हमें इस तरह के ड्रामास नहीं देखने, ये हमारी सोसाइटी पर बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट डाल रहे हैं और हमारी यूथ को खराब कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्लोली टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑडियंस ऐसे रेड फ्लैग कैरेक्टर को क्यों रिजेक्ट करने के लिए राजी ही नहीं हो रही, जबकि और इतने अच्छे ड्रामे हैं, फैमिली ड्रामास भी इतने अच्छे हैं, यहाँ पे एजुकेशनल ड्रामास भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ड्रामास जिसमें हमें दीनी मैसेज मिलता है, ऐसे ड्रामास जिनमें हमें सोसाइटी के एंगल से मैसेज मिलता है, ऐसे ड्रामास जिनमें हमें औरतों के हकूक के ऊपर मैसेज मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे टॉक्सिक हीरोज के जो एक ट्रेंड है वो खत्म ही नहीं होने पे आ रहा। अब यहाँ पे मास का जो कैरेक्टर है वो इतना डम्प कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उसका दोस्त उसकी बीवी को बुरी नजर से देख रहा है, गलत नजर से देख रहा है, और उसे पता ही नहीं चल रहा है, और वो उसके पैसे के पीछे पागल है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट मुनीब भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुनीब भट्ट ने ये काम अब न्यू स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मुनीब भट्ट के ड्रामाज अच्छे होते थे, यहाँ पे दानिश तैमूर और फेरोज खान के इस टाइप के ड्रामाज आते थे तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। यहाँ पर मुनीब भट्ट ने इसी टाइप का कैरेक्टर किया जिसमें उनका जुल्फिकार शाह का रोल था इश्क में तेरे सदके में। उस ड्रामे से मुनीब भट्ट को बहुत ज्यादा फेम मिला क्योंकि वो भी एक इसी टाइप का कैरेक्टर था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं इंतहाई पीक पर चला जाता हूँ और मैं करता हूँ शाजिर का कैरेक्टर, जो कि एक इंतहाई साइकोपैथ और बिल्कुल ही पागल इंसान है। तो यहाँ पर मुनीब भट्ट ने वो किया और लोग इनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन मेरी बात के साथ एग्री करता है कि ये जो टॉक्सिक और साइकोपैथ हीरोज का ट्रेंड है अभी से खत्म हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।